अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महंगाई पूरे देश भर के लिए एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। इसलिए मुद्दा होता जा रहा है क्योंकि अब दूध की कीमतें भी आज से बढ़ गई हैं। पैकेज्ड दूध पे जीएसटी इम्पोज कर दिया गया है जो आज से लागू है। अब सभी दूध कंपनियों ने पैकेट वाले दूध में 2 रुपया प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इस पर किस तबके पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और कौन लोग इससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और सिर्फ दूध ही नहीं, चावल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, पीएनजी महंगी हो गई है और बैंकों का कर्ज भी महंगा हो गया है। अब लोग परेशान हैं और इस बात से काफ़ी विचलित हैं क्योंकि महंगाई बेकाबू होती जा रही है। हमें इस बारे में खुलकर चर्चा करनी है। बहनों भाइयों, 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी लेकर आया था, जीएसटी के लाने की वजह से संविधान में 101वां संशोधन हुआ था और जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया था। तब ये कहा गया था एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। एक्सीलेंट आइडिया, लोगों ने बड़ा सराहा कि ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ है। और तब सरकार ने इसको लागू करते वक्त ये दावा किया था महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई पर कंट्रोल होगा और इसे काबू में किया जाएगा। लोगों को लगा वाकई में ये तो कोई बहुत ही करिश्मेटिक चीज़ आने वाली है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बेकाबू है। और अभी से नहीं, जब से जीएसटी आया है, क्योंकि जीएसटी में खुद में एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड टैक्स प्रक्रिया है। देने वाला भी नहीं जानता क्या मसला है और लेने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या ले रहा है। यानी कर देने वाला और कर लेने वाले के बीच भयंकर असमंजस है। और उस असमंजस के बीच आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें। जब मैं आम लोग कहता हूं तो आम लोगों का मतलब मध्यम वर्ग से होता है, निम्न मध्यम वर्ग से होता है, सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा तबका से होता है, गरीब व्यक्ति, छोटा काम धंधा करने वाला व्यापारी समाज, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर। मेरा तात्पर्य इनसे होता है जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं। जब इस तरह की खाने पीने की सामान्य वस्तुओं पर टैक्स बढ़ता है और उसके कारण उनके रेट्स बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ती है। तो पैकेट वाला दूध, चावल, ये सब कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता है। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब और छोटा काम धंधा करने वाला। इसकी कीमत कितनी बढ़ी? 2 रुपया प्रति लीटर। और इसके पहले 6 महीने पहले वैसे भी कीमत बढ़ी, इस बार कीमत बढ़ी जीएसटी के कारण। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इसी आम आदमी पे। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब तबका, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला वेंडर या व्यापारी समाज जो वो छोटा काम करता है और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आप सोचिए कि एक सामान्य से शहर में रहने वाले इस तरह के आम आदमी के एक परिवार का खर्च कितना बढ़ता जा रहा है। बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, मोबाइल के डेटा की कीमत बढ़ गई, अब दूध की कीमत भी बढ़ गई, चावल की कीमत भी बढ़ गई, कर्ज भी महंगा हो गया और रसोई गैस में इस्तेमाल करने वाली घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ी और अब चलने वाली पीएनजी में भी दाम बढ़ गए, सीएनजी के भी दाम बढ़े। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आम आदमी इससे कितना परेशान है और उस पर प्रभाव कितना पड़ रहा है? प्रत्येक आम आदमी, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये हर महीने का एक बजट बनाते हैं। ये एक बजटीय दायरे में काम करने वाले लोग हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो एक कमरे में एसी चला के पूरा परिवार सोता है। क्यों सोता है? ताकि बिजली का बिल कम आए। हम लोग भी यही करते हैं। ये एक ही गाड़ी से पूरे परिवार अपना काम चलाता है। क्यों? ताकि ज़्यादा गाड़ियों का खर्च ना आए और एक ही गाड़ी से सब काम निपट जाए। ये वो तबका है और इसकी तादाद कितनी है? मोर देन 90%। जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, 18,000, 15,000, 12,000, 20,000, 10,000, 11,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये 1 रुपया 2 रुपया का विषय नहीं है। ये लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, बाजार में मंदी है
और सामान महंगा है। आप सब्जी लेने जाएं, 500 रुपया अगर आप लेके गए सब्जी लेने, तो यकीन मानिए कि आप आधा झोला भी नहीं भर पाएंगे सब्जी। और पहले 500 रुपये में 2 झोला सब्जी भर लीजिए। अब 500 रुपये में आपका झोले का 1/4 हिस्सा नहीं भर पाएगा। तो आम आदमी क्या खाए, क्या पहने और क्या इस्तेमाल करे? तब दिक्कत होती है जब दूध जैसी सामान्य ज़रूरत की कीमतें, छोटे बच्चों के लिए, घर पे चाय बनाने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारी आपकी ज़रूरतों के लिए इसकी कीमतें बढ़ती हैं। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? उसी गरीब आम आदमी पे। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब आदमी, स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी, छोटा काम धंधा करने वाला। ये उनके लिए बड़ा तकलीफ का विषय हो जाता है, परेशानी होती है उनकी, क्योंकि एक सीमित बजट में वो काम करने वाले लोग हैं। अब दूध पर जीएसटी लगा के पैकेट, इससे सरकार को क्या मिल जाएगा? कितना पैसा आप अर्जित कर लेंगे? लेकिन इसकी वजह से आपने कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया? बहुत बड़ी तादाद। तो इस महंगाई से हमें निजात कैसे मिले? और महंगाई का अटैक कोई एक तरफ से नहीं है। आम आदमी जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, उस पर महंगाई का अटैक मल्टीपल पॉइंट से है, मल्टी पॉइंट अटैक है उसके ऊपर। उसकी आय घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बचत वाली बात तो भूल जाइए, खाते में सेविंग वोविंग तो अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, जिसको लोग अब याद ही नहीं करते हैं। अब जो कमाया वो खाने भर को रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग जमा पूंजी खा चुके हैं अपनी। तो अब ऐसी परेशानियों से निजात कैसे मिले, हमें डिबेट पे इस पे चर्चा करनी है और समाधान का प्रयास ढूंढना है। कुछ बयान सुनिए आप। बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज महंगी है। शक्कर, तेल, चीनी, आटा, आदमी कैसे घर चलाए? कैसे जिसके बच्चे का, जिसके घर में 15-16 आदमी का परिवार वो कैसे चलाए? पहले वही सब्जी राशन 2000 में होता था, अब कम से कम 5 या 6000 के लगभग बढ़ जाता है राशन। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि थोड़ी सस्ताई करें, महंगाई कम करें। अब तो 20,000 भी हो इंसान पे तो वो भी कम पड़ रहे हैं। दवाई, सब्जी, तेल, राशन सब महंगा हो गया है, सिलेंडर भी महंगा हो गया है, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, छोटी छोटी चीज़ों की महंगाई है, तो हम लोग की तो व्यापार नवीन मार्केट या अच्छी जगहों पे तो कस्टमर दिख ही नहीं रहा है। आज सबसे ज़्यादा मार जीएसटी की है। पहले दाल, चीनी, शक्करों में जीएसटी नहीं थी, आज की डेट में ब्रेड, दूध, पानी तक में जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दी है। ये महंगाई है किसी से छुपी हुई नहीं है, एक आम आदमी पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। क्योंकि जो दूध और ब्रेड हम बच्चों के लिए सुबह लेते थे, उससे हमारा घर का बजट बिगड़ चुका है। जो कि हमारी तरफ हम सैलरीड हैं, सैलरी पर्सन वाले हैं, तो हमारे फिक्स इनकम है। हम उद्योगपति तो है नहीं कि हमारे पास रोज़ कोई आएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। तो मैं कह रहा था, जैसे आप जिनके भी स्टेटमेंट सुन रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, यही वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। आम आदमी, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, सैलरीड क्लास, छोटा काम धंधा करने वाला, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर, ये आम आदमी है और ये हैं परेशान। तो हमें महंगाई पर इनके बारे में चिंता करनी है। शबनम पांडे, भारतीय जनता पार्टी।